अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है। मुझे एक दफ़ा आवाज़ कंफर्म कर दें। मैं बल्कि एक सेकंड लाइटिंग फिक्स करके आया, फॉरगॉट टू फिक्स लाइटिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बता दें मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल। परफेक्ट 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 परफेक्ट। आवाज़ आ रही है, ऑडिबल, चलें परफेक्ट। क्या हाल चाल आप सबका बच्चों। आई होप यूर ऑल डूइंग वेल, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो our first order of business is going to be 2D arrays. So our first order of business is going to be 2D arrays. अच्छा, अब इसके लिए obviously there is an underlying assumption कि आपको कुछ arrays का थोड़ा बहुत आता है, right? Alif be आती है arrays की. I'll try to cover arrays in depth as well, but still I'd be expecting you to know some of them, right? We won't exactly cover arrays from scratch. So let's get started. अच्छा, सबसे पहले the thing you need to know about 2D arrays is कि वो exactly होती क्या है, right? So आपकी 2D array जो होती है ना, वो basically क्या होती है? So two-dimensional array is like a, whoops, is like a matrix. ठीक है। तो आपकी 2D array जो होती है ना, वो असल में एक मैट्रिक्स की तरह होती है। नहीं अली, आज इधर ही है, आज इधर ही है, आज इधर ही है। सो व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दैट? अगर हम पहले बात करें मैट्रिसेस की, तो यू ऑल नो व्हाट मैट्रिसेस लुक लाइक, राइट? तो एक बड़ा सा ब्रैकेट होता है। अब मेरे में आई कांट रियली मेक अ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट की जगह मैं फिलहाल सिर्फ न्यू लाइंस लगा रहा हूँ। So it would have a value like a 1 and a 0, and then it would have like a 0 and another 1. Right? This is what matrices look like. So this is what a matrix. Yes, red pill, blue pill is up to you. ठीक है, red pill, blue pill is up to you. अच्छा, अब how do we emulate these matrices in our Python code? That's the main task, right? So how to emulate, recreate these in Python. अच्छा, so the first thing we need to know is, अच्छा अब matrix का सोचा है ना, अब think of it like an Excel file. एक Excel फाइल में क्या दो चीज़ें होती हैं गाइस? एक Excel फाइल में क्या दो चीज़ें होती हैं? So what are the, एक Excel फाइल होती है, उसमें क्या दो बेसिकली सेल्स किस चीज़ में डिवाइडेड होते हैं? So cells are divided into रोज एंड कॉलम्स, राइट? मैट्रिसेस को भी जब भी हम एक्चुअली डील करते हैं तो वी टॉक अबाउट ओ अच्छा, इसकी रोज एंड कॉलम्स है, यस परफेक्ट। तो अब वी नो कि वी हैव रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, व्हाट इज अ 1D एरे लाइक? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर हम एक 1D एरे को एक एक्सेल शीट में मैप करें तो वो 1D एरे क्या लगेगी? तो दिस इज व्हाट आवर वन डायमेंशनल एरे लुक्स लाइक, है ना? एंड व्हाटएवर। तो व्हाट डू यू थिंक, ये अगर हम इसको एक्सेल शीट में मैप करें स्लैश रोज एंड कॉलम्स की टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करें, तो व्हाट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस? परफेक्ट हारिस, सो इट इज
a single row with, is a single row, yes, with what? Does it have any columns? Does it have any columns? इस सिंगल रो के क्या कोई कॉलम्स हैं? अच्छा, थिंक अबाउट इट हारिस। ये अदीना मेरे ख्याल में थोड़ी सी जिस बात में अपने अकाउंट से आ गई है, शी विल कम बैक, शी विल कम बैक। अच्छा, एनीवे, so it has columns. This single row has 4 columns. देखो कॉलम्स क्या होते हैं, थिंक अबाउट इट। जब हम हर बार डेटा को कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, तो यू कैन विजुलाइज इट एज, ओ हमने एक्सेल में एक और शीट बना दी। एक्चुअली लेट मी ओपन एक्सेल साइड बाय साइड। अगर एक्सेल खुल जाए तो एक्सेल भी दिखा दूँ। Share Excel too, and now let's see if you guys can see any of Excel. You guys can see Excel. Chalo, perfect. Adina, I have no idea, but I have been seeing that a lot. अच्छा, so वो जो मैंने वहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है, that's just like, ओह अच्छा, मेरी एक्सटेंशन की बात कर रही हो। ही 3 4, दिस इज व्हाट दैट लुक्स लाइक। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेल से बोरो कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। यू नो, इफ आई वांट टू बोरो सम हेल्प फ्रॉम एक्सेल, तो एक्सेल टर्म्स में ये इस तरह लगेगा। चार्जिंग, इट्स चार्जिंग। अच्छा, तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इन एक्सेल टर्म्स। अच्छा, अब बात ये आती है कि एक्सेल टर्म्स में अगर इस तरह लग रहा है, तो ये एक रो है और उसके अंदर कॉलम्स बन रहे हैं। हर कॉमा जो है ना, वो बेसिकली एक नया सेल बना रहा है। तो आई कैन मूव ऑन एंड ऑन, बट आई विल स्टे विद इन वन रो। तो while technically this is a matrix, but it is a matrix with a single row and many columns. So it is not really two dimensional, क्योंकि in terms of rows we only have a single row. अब naturally what we want is कि हम ये behavior emulate कर सकें, right? What we want to emulate is this behavior, the behavior in which आपके पास rows भी हैं और आपके पास columns भी हैं. So let me make it a bit shorter right now. हाँ. So this is the behavior that I want to emulate. The behavior of rows and columns. Now, how to do this in Python is the main question. How to do this in Python is the main question. अच्छा, तो अब मैं इसके बारे में अगर कुछ थोड़ा सा सोचूं, तो what I can think of is this. अच्छा, देखो, मेरे पास एक रो है जिसमें डेटा है, ठीक है. So the abstraction that I basically need to make a 2D array is the following. कि मेरे पास किसी तरह उसके नीचे एक और रो आ जाए जिसके अंदर डेटा हो. So similarly, like in Excel, you know, I need a way to have rows upon rows of data. Now the question is, how do I sort of like concatenate these two? Okay? How do I concatenate these two? That is the primary question here. So हमें ना Python एक abstraction provide करती है, वो ये है कि I can, so do you guys know what data types
a list can contain. Do you guys know एक Python list में क्या data types हो सकती हैं? Thank you. अभी तक तो कोड लिखा ही नहीं है दीना. So we know that a Python list can contain any data type. ठीक है? एक Python list में कोई भी data type हो सकती है. यार लारेब सारा कुछ मैंने पाइथन में कराया तो मैं मतलब 2D arrays VB में तो नहीं पढ़ा सकता ना. And I am a Python stan. I think VB is useless and people should not be taught VB. हाँ अदीना ये जो है ना, this is a very interesting question. So the thing is, C++ does not seem easier than Python. It's just that since आपकी पहली language C++ होती है ना, तो the initial shift from C++ to Python is hard because for some weird reason our brains just don't accept the new thing even though it's easier, right? So it's just like जिन लोगों को स्टिक शिफ्ट की बहुत ज़्यादा आदत होती है ना, उन्हें शुरू में ऑटोमेटिक गाड़ी वियर्ड लग रही होती है कि अच्छा पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, बट once you get used to Python you'll start hating C++. Pointers are the bane of my existence, although I have also coded in C, which is even worse, but it's fun. Every language has its own use case obviously. करोगे इंशाल्लाह कभी तुम्हें भी अल्लाह करे C में कोड करना पड़े, बहुत खुशी होगी मुझे. Anyways, back to what I was saying. So a Python list can contain any data type, ठीक है? अब ये मुझे क्या हिंट कर रहा है? ये मुझे हिंट कर रहा है कि a Python list can also perhaps contain lists. Think about it. A list is a data type, right? It's not even a user-defined data type. हमें built-in मिलती है. अच्छा, also quick note. So this is something that I like to tell. Oh अच्छा मैंने तो on किया sticky. कब on किया था? चलो, anyways. So a quick important note is कि I use the terms list and arrays interchangeably. ये मेरा एक मसला है. Clash with me. We had a stream of AS level paper 2 yesterday. हमने उसमें functions cover किए थे काफी डिटेल में. काफी ज्यादा कंटेंट कवर करना था, बट वो फिर 2 घंटे में सिर्फ फंक्शंस ही कवर हुए थे. तो अरेज की भी आएगी इसमें. सो प्लीज मेक पीस विद दिस. ठीक है? लिस्ट और एरेज में इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेक पीस विद इट. ऑल्सो अदीना क्वेश्चन है कि मुझे बताओ विजिबिलिटी सही है और शुड आई जूम दैट इन? हाँ डेफिनेटली अपलोडेड है, स्ट्रीम अपलोडेड है फंक्शंस की. विजिबिलिटी सही है या मुझे जूम इन करना चाहिए? कोई भी बता दो. इफ यू गाइस वांट तो आई कैन, बल्कि मैं कर ही देता हूँ ना, थोड़ा सा तो कर सकता हूँ. अभी कोड थोड़ी कर रहा हूँ. ओके चलिए, परफेक्ट. सो since a list is not a user defined data type, and a list, and it's not necessary कि क्योंकि user defined नहीं है, but खैर, since a list can contain any data type and a list is a data type, so the answer is yes, a list can also contain lists. वाला. अब ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी ये बात. अगर एक लिस्ट के अंदर लिस्ट्स आ सकती हैं तो मैं ये कर सकता हूँ. मैंने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने लिखा 1 और 2, मैंने कॉमा सेपरेट किया. अब क्या हुआ? ये पूरी लिस्ट जो है ना, ये एक एलिमेंट बन गई. ठीक है? ये पूरी लिस्ट जो है ये एक एलिमेंट बन गई. अब मैंने कॉमा सेपरेट किया और मैंने एक और लिस्ट बनाई 1 1 2 2. Yes, I'm at.
तो here we go. अब हमने मल्टीपल लिस्ट को विद इन वन लिस्ट कंकैटिनेट करना सीख लिया. हमें इस पॉइंट पे मसला क्या आ रहा था, लाइन 17-18 में हमें मसला क्या आ रहा था कि वी हैड नो रियल वे टू कनेक्ट दीज टू इंडिपेंडेंट लिस्ट्स टुगेदर, कि मैं कह सकूं अच्छा ये एक आइडेंटिटी है, राइट. टू बी अ मैट्रिक्स दे हैव टू बी अ सिंगल आइडेंटिटी. तो नाउ व्हाट आई डू इज आई मेक अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट. यस बुरहान, I decided to make a list within a list so that they become a single identity. Now what do they look like? Now they look like the following. ठीक है. अच्छा, अब ये तो वो है जो हम कोड करेंगे, सही है. सो दिस इज हाउ वी कोड the actual representation. What? So this is what you need to imagine. ठीक है. So this is what you need to imagine it looks like. So it actually looks like this. It actually looks like this. So if you put a list within a list, this is what it looks like. So now do you think this resembles a matrix? Now do you guys think this resembles a matrix? हम ये abstraction चाह रहे थे ना. This is the abstraction that we wanted. If you think about it, we have that abstraction now. We have that abstraction now. Perfect. अब एक सवाल. What do let's do it like this. 55, 22, 33. ये एक लिस्ट बना ली मैंने, स्लैश एरे बना ली. इस एरे के इंडेक्सेस क्या हैं? 55 किस इंडेक्स पे है? कैन यू गाइस टेल 55 किस इंडेक्स पे है इस एरे के? कैन यू गाइस think of it and tell 55 इस एरे के किस इंडेक्स पे है? 0th इंडेक्स पे. परफेक्ट. 22 फर्स्ट इंडेक्स पे है और 33 सेकंड इंडेक्स पे. ठीक हो गया. So, this is how indexing works in a 1D array, right? तो अब 2D में क्या होता है? 2D में बेसिकली यही चीज जो है ना, यही चीज जो है वो 2 डायमेंशंस में चली जाती है. The same thing goes in 2 dimensions. This is not connected. अच्छा चलता है. 2D में जो है ना ये चीज 2 डायमेंशंस में चली जाती है. तो जब मैं एक 2D array बनाऊंगा तो this is what it would look like. Mr. Charul, क्या आप मेरे लिए खाना लाएंगे? नहीं मैंने ऑर्डर किया हुआ है but you have my phone in case my mother calls. So what do I say to her? It's not on charge. Charging. Extension full है, charging पे नहीं लग रहा. ठीक है. हिटलर के नाम से जो है that's my mom. Yes, सब सुन ले. सब सुन ले. मिस्टर सावर की मामा का नंबर किस नाम से सेव्ड है? Yeah, this is the thing. तुम्हारे पास उधर लगी. ठीक है. ओके. तो गाइस इग्नोर. आपने सुन लिया होगा मिस्टर सावर की मामा का नंबर किस नाम से सेव्ड है? इग्नोर. तो अच्छा, anyways, this is how indexing in a 2D array looks like. तो अगर मैं
अभी तो ये सब सेम है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इनकी नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, अब फिर दोज ऑफ यू एंड आई, ये सबको पता होना चाहिए। सो हाउ डू वी राइट द coordinates of an element? तो जनरली हम किस तरह लिखते हैं, थिंक अबाउट इट, कोऑर्डिनेट्स किस तरह लिखूंगा, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा? वाह, जबरदस्त। सो वी ऑलवेज राइट इन द फॉर्म ऑफ रो स्लैश कॉलम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर 5 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इस 2D अरे में, तो यू विल से 1,1। अच्छा, ये थोड़ी बुरी एग्जांपल हो गई। नंबर 6 की बात करते हैं सर। नंबर 6 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? नंबर 6 के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2 एंड सो ऑन। हम किसी भी चीज़ के कोऑर्डिनेट्स इस तरह लिख सकते हैं। तो now that we've done everything, let's actually make a 2D array. ठीक है, now let's actually make a 2D array in Python. तो हम ऐसा करते हैं, हम एक 2D array बना लेते हैं, किस चीज़ की, किसी भी चीज़ की बना लेते हैं ना। तो अभी आई कांट थिंक ऑफ अ गुड नेम, तो मैं random 2D रख रहा हूँ उसका नाम। So this random 2D will have two rows and three columns. ठीक है, it will have two rows and three columns. तो ये बन गई मेरी रैंडम 2D सॉरी, रैंडम 2D। तो अब पहला सवाल ये आता है कि हाउ डू आई प्रिंट रैंडम 2D। स्पेस 24 अंडरस्कोर 2D स्पेस अरे डॉट py। ओहो, मैंने स्पेस दे दी, फिर नाम में स्पेस दे दी थी, सॉरी। अच्छा, रीनेम, गाइस नाम में स्पेस नहीं देनी होती, पता नहीं। अच्छा, एनीवेज, जी जी जी, मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली। अच्छा, सो ये देखें, ये मेरे पास एक 2D अरे प्रिंट होगी, एंड नाउ ऑब्वियसली योर टर्मिनल विल प्रिंटेड इन 1D फॉर्म। ये टर्मिनल विल प्रिंटेड इन 1D फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं हाउ टू, नहीं, as far as I know, no, there is no university that caters for that. As far as I know, again, हो सकता है कोई one off university हो, but it's hard, it's unlikely. अच्छा, so this is how we print a 2D array. एंड अब यहाँ पे बात ये है कि आपका जो एस क्लियर है मैथ्स में, तो फिर A2 में भी रख लो। एज फार एज आई नो नहीं मिलता क्योंकि
एज फार एज आई नो नहीं मिलता। अच्छा, अब हमारे पास ये 2D अरे आ गई, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं हम्म, हाँ, एक बात ये लिख देते हैं कि दिस विल print in the same way as you populated. But you never really have to print an entire array, so you don't really need to worry about that. This was just to show you guys कि actual printing इस तरह represent होती है. And I've lost connection. Connection regained. Wait a second. Wait a second. मेरे ख्याल में टावर जो है ना वो हमारा इंटरनेट हिला गई है। तो अच्छा वेट शेयर चल we're back. Anyways, we're back. We're back. Where were we? Yep. अच्छा, तो ये तो हो गई कि हाउ डू यू प्रिंट 2D array। अब मैंने 2D बेसिकली अभी तक हमने किया है कि we've coded a 2D array, ठीक है। So let's talk about coding a 2D array। अब आते हैं हम एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ, ठीक है। So to begin with, we talk about how to access an element from a 2D array, ठीक है। How to access an element from a 2D array। So when we talk about an element now, what do we talk about? Abdullah, you missed the starting of 2D arrays. You missed the concept of 2D arrays. पीछे करके देख लो बेशक, you have that liberty here। अच्छा, so when I talk about an element, so when we talk about an element of the array, we mean obviously a single digit in this case। So let's suppose मैंने अपनी 2D array में I need to store an element जो कि कुछ भी हो सकता है। So let's call it pressure A element का नाम। I'm just going with random। How long is this going to be? It's going to be around 2-ish hours। It's going to be around 2.5 hours long। अच्छा, अब मैंने pressure A लिख दिया and I want to store the number 98 in this। I want to store the number 98 in this। सही है? So in this case I say that I want to store the number 98, ठीक है। How do I store the number 98? यार शेरा वापस आ गया यार, स्क्रिप्ट था, it was all an elaborate prank। I got heartbroken। खैर anyways, तो can one of you tell me number 98 का इंडेक्स क्या होगा इस 2D array में। So now go back to this, सही है। Think about how we actually map a 2D array and tell me के number 98 का in this case इंडेक्स क्या होगा। Can anyone tell me number 98 का इंडेक्स क्या होगा? So the index of the number 1 2 1 2 कैसे? अच्छा, सी रिमेंबर हमने बात की थी कि हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो 1 2 ही होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। मैं सबको पिट रहा होता हूँ कि जीरो इंडेक्स किया करो और खुद जीरो इंडेक्स करना भूल गया था। माय बैड। It would be 1 2। Yes guys, you are right। 1000 apologies। अच्छा,
तो हाउ डू वी इंडेक्स? हम सबसे पहले अपनी 2D एरे का नाम लिखेंगे, ठीक है, हम अपनी 2D एरे का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम पहले लिखेंगे द रो वी वांट टू इंडेक्स, so that's row number 1, and then in a separate bracket set, now this is very important, in a separate bracket set we write the column that we want to index. अच्छा, अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ. Some of you might be wondering ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ. उससे पहले let's see if this even works or not, right? Let's see if this even works or not. तो मैं बोलूँगा print pressure A, ठीक हो गया. Now we begin by seeing if this works or not. So this works, ठीक है, हमें ये पता है कि हमारी indexing सही थी. Now let's try and understand this let's try to understand this indexing a bit. कि यहाँ पर actually हो क्या रहा है. So what happens is, actually a better way to understand this would be via this. अच्छा, तो मैं एक एलिमेंट बना रहा हूँ, वो एक वेरिएबल बना रहा हूँ प्रेशर्स के नाम से, ठीक है, प्रेशर्स के नाम से, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ रैंडम 0, ठीक है, रैंडम 2D 0. व्हाट डू यू थिंक दिस विल प्रिंट, और विल दिस गिव एन एरर? क्या ये कुछ प्रिंट करेगा या ये एरर थ्रो करेगा? एक 2D एरे बनाइए और मैं सिंगल इंडेक्सिंग कर रहा हूँ उसकी, क्या ये एरर थ्रो करेगा या ये कुछ प्रिंट करेगा? अगर ये प्रिंट करेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? तो लेट्स लुक एट इट, ठीक है, देख लेते हैं. इंस्टेड ऑफ आप में से कोई गेस करने की हिम्मत नहीं कर रहा तो फिर हम देख लेते हैं. सो अब अच्छा जवाब नहीं दे रहे ना, तो एटलीस्ट दिमाग में सोच के रखोगे अच्छा आपका आंसर क्या था, क्या ये एरर थ्रो करेगा या ये प्रिंट करेगा, ठीक है. ओह सॉरी, सॉरी, प्रिंट तो किया ही नहीं, प्रिंट तो किया ही नहीं. ये क्यों कुछ प्रिंट करेगा जब मैंने कुछ प्रिंट किया ही नहीं. अच्छा अब देखते हैं, फिर से देखते हैं. So it prints the first row, not the column. It prints the first row. अच्छा, so now go back to how we index. Now go back to think of how we index. ठीक है, now go back to think of how we index. तो हो क्या रहा होता है बेसिकली इंडेक्सिंग में कि when we indexed by saying, क्या बोला था हमने, क्या बोला था हमने, हमने बोला था रैंडम, सॉरी, रैंडम 2D 1 2. तो आपका बेसिकली सी प्लस प्लस पता है क्या करता है यार? हाँ यार, थोड़ा वेट लॉस कर लिया, थोड़ी दाढ़ी छोटी करा ली है मैंने, बाल लंबे कर लिए. सो आपका पाइथन बेसिकली करती क्या है, इस कमांड को इस तरह रीड करती है. सो इट ब्रेक्स इट डाउन इनटू स्टेप्स, एंड द फर्स्ट स्टेप इज कि वो रैंडम 2D का 1 करती है, ठीक है. तो अब क्या होगा, now we have the first row, right? Now we have the first row. अब इस फर्स्ट रो के साथ मैंने क्या करना है, अब इस फर्स्ट रो के साथ मैंने करना बेसिकली ये है कि इस फर्स्ट रो के अंदर से ना, you can imagine it like this.
ये मेरे पास फर्स्ट रो आ गई थी, इसके अंदर से मैंने उसका सेकंड एलिमेंट उठाना, सही है। तो इंडेक्स 2 ऑफ द फर्स्ट रो इज पिक। यू कैन ऑब्वियसली जस्ट मेमोराइज कि अच्छा मैं रो कॉलम लिखूंगा तो इंडेक्स हो जाता है, बट if you understand how the mechanics behind it actually work, so it becomes a lot easier to, you know, actually do this. तो अच्छा एक सेकंड, ब्रैकेट बंद नहीं हुआ, तो ब्रैकेट बंद है, ठीक है। तो इफ दिस इज क्लियर, अब हम थोड़े से मुश्किल पार्ट पर जाते हैं, ठीक है। हम थोड़े से मुश्किल पार्ट पर चलते हैं। अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं उस पार्ट पे जो एक्चुअली बच्चों को तंग करता है। हाउ डू 2D arrays come into play? How do nested loops and 2D arrays come into play to actually, populate a 2D array, जो पास्ट पेपर में आपका सवाल भी आता होता है, ठीक है। जो पास्ट पेपर में आपका सवाल भी आता होता है कि ओ they ask you to populate a 2D they ask you to populate a 2D array of a certain size and print it for instance, ठीक है। तो इसी सवाल से एक्चुअली शुरू कर देते हैं। Let me just copy this name. Wait. F2. F10. Oh, oops, never mind. Achha, so this is 25 underscore 2D underscore arrays 2.py, ठीक है। So this is the question that we're dealing with right now, ठीक है। This is the question that we're dealing with right now. अब इसको करने का ना एक बहुत नीट तरीका है, इसको करने का एक बहुत नीट तरीका है, ठीक है। इसको करने का एक बहुत नीट तरीका है। एक तो ऑब्वियसली वी हैव द ग्रंटवर्क मेथड, जो क्या है, 2 रोज 3 कॉलम्स की बनानी है, तो मैं 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये बन गई एक एक तो ये ग्रंटवर्क तरीका है, एक तो ये ग्रंटवर्क तरीका है। अच्छा, अब एक चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग। तो ओह वेट, इसको किसी वेरिएबल पे असाइन करना था, सो लेट्स असाइन दिस टू, आई डोंट नो, लेट्स just call this 2D underscore grunt, ठीक है। ओह, नंबर से नाम नहीं शुरू कर सकते, तो 2D अंडर 2D ही नाम रख लेते हैं, या ग्रंट, सॉरी सॉरी यार, मूड स्विंग हो रहे हैं, ग्रंट नाम रख लेते हैं। तो इसका नाम हमने रख दिया ग्रंट वर्क से, ग्रंट नाम रख दिया। एंड जस्ट टू टेल यू गाइस कि जो हमने पहले प्रिंट किया था ना, मैं वो यहाँ पर मेंशन भी करते हैं, समवंस जस्ट गोइंग थ्रू द नोट्स, कि ये जो प्रिंटिंग का मेथड था ना, दिस इज द रॉन्ग मेथड, मतलब रॉन्ग इन द सेंस ऑफ योर CIEs। ऑब्वियसली इट्स नॉट रॉन्ग इन जनरल, प्रिंट तो हो रही है, बट इट्स रॉन्ग इन द सेंस ऑफ योर CIEs। अभी सही तरीका आपको पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, सही तरीका कराता हूँ। एक तो ये ग्रंट वर्क मेथड है टू प्रिंट अ 2D array, बट देयर इज अनदर मेथड, ठीक है। So there's this really cool thing called list comprehension. अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली पता है क्या करती है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ना लंबे लंबे कोड्स को कॉम्पैक्ट कर देती है, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लंबे लंबे कोड्स को कॉम्पैक्ट कर देती है। तो फॉर इंस्टेंस लेट्स ट्राई टू मेक अ 1D array, ठीक है। So what we're going to do is we're going to make a 1D array of
साइज 5, ठीक है। तो इमेजिन आपको ये कहते हैं कि एक खाली 1D array बनाओ साइज 5 एंड देन प्रिंट इट और व्हाटएवर। So what can you do? You can obviously be like, okay, 1D is equals to 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। This is the way, this is the correct way. But ये क्या है? This is again the grunt work method. This is again the grunt work method. तो अब मैं आपको क्या सिखाने आया हूँ? मैं आपको सिखाने आया हूँ the smart way to do this. So the smart way to create a 1D array of size 5 would be, you write, सबसे पहले तो हम नाम लिखते हैं ना, so I will say 1D underscore smart is equals to, अच्छा now look at it close. मैंने एक array, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक array बनाई है, I have made a 1D array of size 1, ठीक है। I've made a 1D array of size 1. Now, if any one of you has looked at the reel that I shared day before yesterday, I guess, or yesterday, I'm not sure. But if any one of you has looked at the reel that I shared ना, तो उसमें मैंने ये तरीका बताया था, and this is a really really cool way to go about this. So the way about this is, मैंने एक 1D array बनाई of size 1. I just multiply it by 5. I just multiply it by 5. अब पता है क्या होगा? Let's try to print this. ठीक है? Let's try and print 1D smart to see how this works. तो अच्छा 2. ओहो नंबर चेंज, सॉरी नेम्ड इट रॉन्ग। अच्छा बाय द वे, जब भी कभी आप लोगों के पास ये एरर आए ना, सो सिंस डीबगिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इट्स हाईली लाइकली कि आप लोगों को एक्चुअल पेपर में भी एरर आ जाए। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो इट कैन बी वन ऑफ टू रीजंस। वन, आपका फोल्डर नहीं खुला हुआ, ठीक है, रीजन नंबर 1 कुड बी आपका फोल्डर नहीं खुला हुआ, एंड रीजन नंबर 2 कुड बी कि आपने फाइल का नाम गलत लिखा है, ठीक है। रीजन नंबर 2 कुड बी आपने फाइल का नाम गलत लिखा है। Whenever you get error number 2, no such file or directory, तो या तो आप गलत फोल्डर में हो या आपने फाइल का नाम गलत लिखा है। It's one of the two, always. Anyways, now that I printed, तो आपने देखा कि this 0 into 5 creates a 2D array, a 1D array of size 5. So this is a smarter way to create arrays in general, ठीक है। अब हम इसी चीज को आगे लेकर चलते हैं, एंड विल टॉक अबाउट, फ्लावर में फौत हो जाऊंगा भूख से, उनको कॉल करके कहो तो मेरे दोस्त हो रहे हैं ना, तो अच्छा खाना सजेस्ट करो। हाँ तो वो वही मतलब, ये एपेटाइजर और खाना इकट्ठा ना हो जाए। सोए कब से? Somewhere around 7-ish, 8-ish. 7 the max. I can get it. 7 a.m. 5 o'clock, I got up. They were sitting with me. Mass play. They left around 6, the boys. कौन सा मैच? They have no interest, no idea, but random. Interesting. Back to it, sorry, back to it, ठीक है, sorry, डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा सा। अच्छा सो अब हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल टास्क पे, जो कि था क्या कि हमने एक 2D एरे बनानी है स्मार्ट तरीके से।
So to make a smart 2D array, मैं सबसे पहले तो नाम लिखूंगा उसका smart because I'm making it with the smart method. And now I will use a very interesting form of list comprehension. अच्छा ये देखो. So they said 2 cross 3 की बनानी है, ठीक है, which means 3 columns and 2 rows. तो 3 columns के लिए मैं क्या करूंगा, 0 into 3, 3 columns हो गए मेरे 3 columns हो गए. अब देखो मैं इससे रोज किस तरह पॉपुलेट करता हूँ, ठीक है, अब देखो मैं इससे रोज किस तरह पॉपुलेट करता हूँ. So, अब मेरे पास इफ आई जस्ट प्रिंट इट राइट नाउ, तो मेरे पास एक 2D एरे आएगी जो कि एक्चुअली 1D एरे होगी, ठीक है. ये क्या मैथ्स, बिल्कुल मैथ्स नहीं है, बिल्कुल मैथ्स नहीं है, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. आगे लूप आने लगी, देखो. सो नाउ व्हाट आई डू इज आई से दैट फॉर underscore in range 2, and before I explain it, let me show it to you guys कि this works. ओहो, ठीक है. So this works, ठीक है. अब मेरे पास एक एरे आ गई of what, of size 2 cross 3, of size 2 cross 3. And now to explain how this works, ठीक है. तो अब होता पता है क्या है, होता पता है क्या है, आप लोगों को ये तो पता है कि एक एरे बन गई ऑफ साइज 3, ठीक है, विच मीन्स 3 कॉलम्स आ गए मेरे पास. अब फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 2, अच्छा, सो वी यूज अंडरस्कोर. तो अच्छा आ जाओ. So we use underscore whenever the index is not needed, right? क्योंकि मैं कभी इंडेक्सिंग करनी नहीं है तो मुझे जरूरत नहीं है पर इंडेक्स डालने की, मैंने सिंपली फॉर अंडरस्कोर डाल दिया, ठीक है. अंडरस्कोर इज जस्ट लाइक यू नो वाइल्ड कार्ड, कुछ भी इंडेक्स हो सकता है. सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 2 मींस कि आप इसको आइट्रेट करें 2 दफा, ठीक है, आप इसको 2 दफा आइट्रेट करें और यही लिस्ट जो है ना ये डुप्लीकेट कर दे. So now what I end up is using this list comprehension, I smartly created an array of size 2 cross 3, an array of size 2 cross 3, ठीक है. अच्छा, अब आपको कभी CIs में वो कहे ना आपने बनानी है एरे, तो आपने इस तरह बनानी है. अच्छा, अब ये हो गया स्टेप 1. स्टेप 2 इज टेकिंग यूजर इनपुट. अच्छा, ये तो सिर्फ सिंटैक्टिक चीज थी, ये तो सिर्फ सिंटैक्टिक चीज थी. अब एक्चुअल मजे की चीज आने लगी, ठीक है. नाउ हियर इज वेयर एरेज गेट एक्चुअली इंटरेस्टिंग, एंड फॉर द पीपल हु जस्ट जॉइंड इन, इफ देयर आर सम ऑफ यू हु जस्ट जॉइंड इन, तो अब थोड़ी सी ना अटेंशन दे देना. इवन इफ आपको नेसेसरली पिछला समझ नहीं आया ना, यू कैन गो बैक एंड अंडरस्टैंड दैट, बट दिस पार्ट इज रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट. और अगर आपको ये समझ आ जाएगा ना तो लाइफ बिकम्स ईजियर. So let's talk about taking user input in the array. अभी क्या है, अभी तो मैंने एक bare bones structure खड़ा किया 0 cross 0 का. बेसिकली आपका एग्जामिनर आपको यही बोलता है, आपका एग्जामिनर कहता है कि अच्छा populate create an array or 2D array of this size, take user input and then print it out or something, ठीक है. तो अभी we're done with step 1, create a 2D array of xyz size. Now step 2 is taking user input in that array. अच्छा, लेट्स थिंक अबाउट इट. हमें ये पता है, तो वी ऑलरेडी नो दैट यूजर दैट an index of the array is accessed using row
कॉलम, राइट? पहले हम रो एक्सेस करते हैं, फिर हम कॉलम एक्सेस करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात शुरू होने लगी है। हेलो इंशाल, ये अब ना नेस्टेड एरेज, नेस्टेड लूप्स आने लगे हैं। हियर इज वेयर नेस्टेड लूप्स एक्चुअली कम इनटू प्ले। सो फॉर दोज ऑफ यू हु स्टडीड विद नेस्टेड लूप्स विद मी, दिस इज वेयर वी एक्चुअली यूज नेस्टेड लूप्स। अब हमें पता है कि हमने एक 2D एरे को एक्सेस करना है, पहले रो स्पेसिफाई करते हैं, फिर कॉलम स्पेसिफाई करते हैं। अभी हमने पहले बात की थी ये वाली, कहाँ गई ये बात? हाँ, ये जो मैंने आप लोगों को बात समझाई थी ना, कि जब हम एक एलिमेंट इंडेक्स करते हैं तो वो ऐसे ब्रेक डाउन होता है। सो दिस थिंग इज नाउ कमिंग इनटू प्ले। सो वी नो कि व्हेनेवर वी इंडेक्सेस एलिमेंट्स, वो पहले आती है हमारी रो, फिर आता है हमारा कॉलम। सो लेट्स टॉक in terms of now populating it. So by this information we can make an extension that in order to populate, we would perhaps first go to the desired row and then find the column. सही है? So we would first go to the row and then find the desired column. तो अगर हमने सब इंडेक्सेस ना पॉपुलेट करने होते हैं ना, तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। If we had to populate one index only, हम पता ही क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम अपनी एरे का नाम लिखते हैं जो कि है स्मार्ट, और लेट्स सपोज मैंने 1,1 पे पॉपुलेट करना है कुछ, ठीक है? मैंने पहली रो मीन्स 0th रो के दूसरे इंडेक्स विच मीन 1। थैंक यू यार मोहम्मद। तो मैंने पहली रो विच मीन्स 0th रो के दूसरे इंडेक्स विच मीन द फर्स्ट इंडेक्स पे एक वैल्यू डालनी है 55 की, ठीक है? तो मैं इस तरह लिखूंगा, ठीक है? अब यहाँ पर वैल्यू आ गई, ठीक है? अब यहाँ पर वैल्यू आ गई 55। सो यू कैन इमेजिन कि जो ये सारी पॉपुलेशन थी उसके, वेट लेट मी कॉपी दिस डाउन। सो ये बन गया 55, ठीक है? अब मैं इस तरह एक एक करके सब कुछ पॉपुलेट कर सकता हूँ, बट दैट जस्ट बिकम्स कम्बरसम, राइट? दैट नेचुरली बिकम्स वेरी कम्बरसम। तो टू अवॉइड दैट मैं क्या करूँगा? टू अवॉइड दैट व्हाट आई विल डू इज, ओके, बिकॉज सी मुझे सब लेने हैं, मुझे सब चाहिए, तो सबको पॉपुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा? इफ आई वांट टू पॉपुलेट ऑल ऑफ देम वन बाय वन, तो व्हाट आई डू इज दिस, आई विल ऑब्वियसली go first to the desired row and then find the column to populate. And since I need to populate 2 rows and 2 columns, तो मैं iterate करूंगा। जब भी हम iterate करते हैं, see, and now I know that since there are a lot of indexes to populate, I can just
iterate over them one by one. अब जहां पर आइट्रेशन की बात आती है वहां पर हमारी बेस्ट फ्रेंड लूप्स आ सकती हैं, ठीक है। तो लेट्स थिंक अबाउट इट, क्या हमें काउंट पता है? डू वी नो व्हाट द काउंट इज? सो द आंसर इज यस, सही है। वी नो द टोटल काउंट क्योंकि हमें साइजेस पता है, साइजेस पता है। जब साइजेस पता होते हैं तो हम क्या करते हैं? वी यूज फॉर लूप्स, आर ट्रू बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। लव फॉर लूप्स विद अ पैशन। तो अब फॉर लूप हम किस तरह यूज करेंगे? तो अच्छा, जस्ट टू reiterate, हम क्या करेंगे? हम पहले वी नो कि वी नीड टू iterate यूजिंग फॉर लूप्स, ये एक बात हमने फिगर आउट कर ली। दूसरी बात क्या हम फिगर आउट की हमने कि वी विल फर्स्ट फाइंड द रोज एंड देन द कॉलम्स। अच्छा, तो अब हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें मैं पहले क्या करूंगा? पहले मैं रो 1 एक्सेस करूंगा, फिर मैं पहली रो के सब कॉलम्स एक्सेस करूंगा, ठीक है। तो लेट्स थिंक अबाउट इट, अगर मैंने सिर्फ रोज एक्सेस करनी होती तो मैं क्या करता? मैं कहता for I in range 2, since I have 2 rows, for I in range 2, और मैं कहता स्मार्ट I, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? What will this code do? This code will first access the 0th row and then the first row, सही है। दिस इज व्हाट दिस कोड विल डू। अब मसला ये है कि मैं एक पूरी रो एक्सेस करने का ना मुझे कोई फायदा नहीं है। तो विद इन अ रो आई ऑल्सो नीड टू actually access the columns, right? I also need to access the columns in order to be able to populate them one by one by one. So ये कोड मुझे रोज में तो ले आया है, ठीक है। So if I just say, अच्छा नहीं रुको, मैं आई की जगह ना, सो फॉर दोज ऑफ यू हु नो वुड नो कि मैं आई की जगह ना बहुत कन्वीनियंटली एक कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूँ। सो जस्ट टू मेक इट अ बिट मोर डिस्क्रिप्टिव, मैं आई की जगह रो लिख रहा हूँ, सही है। फॉर रो इन रेंज इट्स जस्ट लाइक राइटिंग आई, यू नो यू कैन रिप्लेस दिस विद एनी वेरिएबल। अब यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते थे, सही है। आई वुड हैव रिटन अदीना ओवर हियर फॉर ऑल दैट मैटर्स। तो आई चूज टू राइट द वर्ड रो टू कीप इट मोर डिस्क्रिप्टिव। ये लूप क्या कर रही है? ये मुझे रोज में आइटरेट करवा रही है। अब मैं आ गया हूं पहली रो के अंदर, ठीक है। सो इस लूप की पहली आइटरेशन में मैं 0th रो के अंदर आ गया हूं। सो व्हाट डू आई नीड टू डू विद इन द 0th रो? विद इन द 0th रो आई नीड टू आइटरेट द कॉलम्स वन बाय वन। सो मैं क्या करूंगा? मैं अब इसके अंदर लिखूंगा फॉर कॉलम इन रेंज 3, ठीक है। और मैं यहाँ स्मार्ट रो के साथ कॉलम का इंडेक्स भी लिख दूंगा। तो अब क्या हुआ है? अब बेसिकली हुआ ये है कि हमारे पास एक 2D एक नेस्टेड लूप बन गई है, जिसकी आउटर लूप क्या कर रही है? वो पहली रो में जा रही है, राइट। सो अगर हम इस कोड को थोड़ा सा ड्राई रन करके देखें तो ये किस तरह चलेगा? द फर्स्ट iteration of the outer loop takes us to
रो 0, ठीक है. Now within row 0 there starts the next loop, ठीक है. नो नो, एक लूप के लिए, फॉर अ लूप आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करने पड़ते. जस्ट लाइक यू डोंट हैव टू डिक्लेयर आई ना, जब हम फॉर आई इन रेंज लिखते हैं तो आई नहीं डिक्लेयर करते. उसी तरह एक लूप के अंदर आप जो भी वेरिएबल लिखते हो ना यहाँ पर, वो कभी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है. तो अब क्या होगा कि अब हमारे पास रो की वैल्यू 0 है, राइट. सो हम 0 रो के अंदर है. द नेक्स्ट लूप विल रन. अब इनर लूप चलेगी. इनर लूप क्या करेगी? इनर लूप विल गो फ्रॉम 0 till 2, राइट. 3 आइट्रेशन है तो वो 0 से 2 तक जाएगी. तो अब एक्चुअली क्या होगा? लेट्स सी एक्चुअली क्या होगा. इट विल बिकम स्मार्ट 0 0, ठीक है. And then it will become smart 0 1, and then it will become smart 0 2, ठीक है. अब क्या होगा? अब ये होगा कि since inner loop has finished iterating, we go back to the outer loop. आउटर लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब वो हो जाएगी रो इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस. ये वैल्यू 1 हो गई, ठीक है. हम दोबारा इनर लूप में गए. नाउ दी इनर लूप restarts. It will restart from 0. So it goes to 1 0, and then it goes to 1 1 because of inner loop फिर से चल रही है, and then it goes to 1 2, ठीक है. इस तरह एक करके हमारे पास वो हो गई सारी पॉपुलेट. हमारे पास वो सारी पॉपुलेट हो गई. तो दिस इज हाउ वी आइट्रेट ओवर अ 2D एरे. अच्छा, अब हमने आइट्रेट तो कर लिया, बट हमने एक्चुअली इनपुट भी लेनी है ना. तो ये तो हो गया 2D एरे पे सही तरह आइट्रेट करना. नाउ लेट्स ब्रिंग everything together and actually populate the 2D array. अच्छा, ये सारा कोड एज इट इज रहेगा, सिर्फ इसमें एक चीज चेंज हो जाएगी. तो इफ यू थिंक अबाउट इट, एट एवरी सिंगल इंस्टेंस ऑफ दिस, फॉर इंस्टेंस एक ये इंस्टेंस है, यहां पर हो क्या रहा है असल में? यहां पर असल में क्या हो रहा है? दिस इज representing an element of the 2D array. ठीक है, this is just me reconciling things of the 2D array. अच्छा, तब इस एलिमेंट को जो अभी 0 है, I can simply override by saying input and then take whatever input I want to, right? And then I can just take whatever input I want to. So I will say इनपुट. अच्छा, अब एफ स्ट्रिंग्स एक चीज होती है, जिस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा टू एक्सप्लेन देम फर्दर फॉर यूट्यूब पीपल. बट बेसिकली व्हाट एफ स्ट्रिंग डू इज, एफ स्ट्रिंग्स अलाउ अस टू डू फॉर्मेटेड प्रिंटिंग. सही है. सो आई विल राइट इनपुट एंड देन आई विल राइट एफ बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रिंग. और अब प्रॉम्प्ट मेरा ये होगा, प्लीज इनपुट द वैल्यू फॉर. नाउ दिस इज व्हाट एफ स्ट्रिंग्स अलाउ मी टू डू. बीच में कर्ली ब्रेसेस डाल के मैं वेरिएबल्स यूज कर सकता हूँ. So please input the value for row
कॉलम, ठीक है। तो अब ये सब कंप्लीट हो गया एंड नाउ आई कैन पॉपुलेट द थिंग। So let's look at how we actually populate the thing. कोड रन करके देख लेते हैं एक दफा। अब देखें, वो मुझे कह रहे प्लीज इनपुट द वैल्यू फॉर 0 0। सो मैंने 0 0 के लिए वैल्यू इनपुट कर दी 5 फॉर इंस्टेंस। अब वो मुझे कह रहा है प्लीज इनपुट द वैल्यू फॉर 0 1। सी व्हाट्स हैपनिंग। आउटर लूप 0 पे फंसी हुई है, इनर लूप 0 से 1 पे चली गई क्योंकि पहले इनर लूप कंप्लीट होगी एंड देन द एफ स्ट्रिंग व्हाट इट्स डूइंग इज रो और कॉलम की जो जो वैल्यू वेरिएबल की होती है ना, वो वही वैल्यू पिक करके प्रिंट कर देता है। So I say 7 and then I say 5 and then I say 22 and then I say 50 48 and then I say something. तो इस तरह मैंने पूरी 2D array जो है अपनी पॉपुलेट करवा ली। I should have given a space over here so that this becomes more legible. नेक्स्ट टाइम प्रिंट करेंगे तो स्पेस के साथ आ जाएगा। सर इनपुट फ्रॉम में स्पेस दे, हाँ हाँ वो कर दिया, हारिस कर दिया, सॉरी इट वाज बगिंग मी एज वेल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे। अच्छा अब देखो, अब हमने पूरा इंडेक्स करना सीख लिया ना। अब ये इंडेक्सिंग पैटर्न एक्सेसिंग और स्लैश आइटरेटिंग ओवर द 2D array विल ऑलवेज स्टे द सेम, ठीक है। अब मैंने इनपुट करा लिया तो इट्स नो बिग डील फॉर मी टू प्रिंट इट आउट एज वेल, सही है। सो नाउ लेट्स प्रिंट द 2D array element by element, ठीक है। देखो ये सब सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि करना तो मैंने यही है ना, मैंने एक एक एलिमेंट एक्सेस करना है। सिर्फ क्या होगा, मैं इसको प्रिंट करवा लूंगा इंस्टेड ऑफ एक्चुअली टेकिंग इनपुट, मैं इसको प्रिंट करा लूंगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका पाइथन कोड जो है वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होता है। पहले वो ऊपर से नीचे फ्लो करता है। अब पहले क्या होगा, पहले वो एक एक करके सबकी इनपुट लेगा। सो आई से 5 8 4 3 दिस मैंने सब इनपुट किया और ये 6 की 6 वैल्यूज जो थी ये एक एक लाइन में प्रिंट होगी। मेक सेंस। दिस इज हाउ वी प्रिंट अ 2D array। आपके जितने क्वेश्चन है ना पास्ट पेपर में, इफ यू लुक एट देम, दे ऑल कम डाउन टू दिस। All your past paper questions essentially come down to this. Wait, let me just close the terminal first. All of them come down to this. ये वाली एक्सेसिंग आपको आती है तो आप 2D array के साथ कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, ठीक है। आप एक शेर हो। सो let's take a 5 minute break. Let's take a 5 minute break and then we start with functions, ठीक है। So let me make the file for functions as well. मैं टाइम लिख देता हूँ, रीस्टार्ट टाइम लिख देता हूँ मैं 26 अंडरस्कोर now what I'll try to do is मैं functions के अंदर ही ना आप लोगों को string manipulation भी करा दूँ, so kind of like 2 in 1. So we will sure, resume at 140, ठीक है। we will resume at 140. मैं भी कोशिश करता हूँ मुझे खाना मिल जाए, मेरा खाना आया ही नहीं अभी तक असल में हारिस, दैट्स माय सैड लाइफ, ठीक है। सो वील रिज्यूम एट 140, टेक केयर।
अच्छा गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। मेरा खाना नहीं आया अभी तक, तो मैं तो वापस आ गया हूँ पढ़ाने। ठीक है, आई एम अ बिटर हंग्री पर्सन एंड आई एम बैक टू टीच। अच्छा, चेंज ऑफ प्लान्स, आई थॉट अबाउट इट। और पहले ना थोड़ा सा ज़रा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले थोड़ी सी स्ट्रिंग मैंने, मतलब बेसिकली मैंने सिर्फ स्लाइसिंग पढ़ानी है, बाकी तो अपर लोअर तो जनरली यूज़ भी नहीं होते। सो आई एसेंशली ओनली नीड टू टीच यू गाइस स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो वो कर लेते हैं पहले, इट विल टेक लेस टाइम एज वेल। और फिर उसके बाद हम फंक्शंस जितना आज टाइम परमिट्स थोड़ा सा आज कर लेंगे और बाकी कल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड कि आई विल हैव टू वेकेट अर्ली, क्योंकि ऑफिस की वायरिंग होनी है दोबारा। तो या दैट्स हैपनिंग। एनीवेज, आज बिस्मिल्लाह करते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं। मेरा दोस्त हारिस शायद नहीं आया अभी तक। मेरा दोस्त, मेरा स्ट्रीम का साथी हारिस शायद नहीं आया अभी तक। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में ना हमने क्या करना है? स्ट्रिंग स्लाइसिंग में सर, बाय द वे, व्हाट डज फंक्शंस एंटेल? फंक्शंस में बेसिकली आई विल स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग यू गाइस व्हाट फंक्शंस आर, यू नो। आगे आगे I'll start by explaining what functions are, how they're used in Python. ठीक है, how do you call it? Because I generally go with the assumption in A2 कि आप लोगों को AS में कुछ नहीं याद AS का। ठीक है, which is as much as for your benefit as it is for mine, because अगर मैं assume करूँ ना, ओ तुम लोगों को सारा तो P4 आता है, because it's essentially the same concepts, तो सारे आप लोगों को ideally P1 में पढ़ के P2 में पढ़ के आने चाहिए। तो फिर P4 में मैं सिर्फ सिंटैक्स बताऊँ, अच्छा याद है आपने फॉर लूप्स पढ़ी थी, पाइथन में इस तरह लिखते हैं। बट then it's not satisfying to me, especially because I love teaching you guys anyways। ठीक है, मुझे पाइथन में पढ़ाने का मजा भी बहुत आता है। एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ यू जिनको एक्चुअली नहीं आता होता। ठीक है, तो आई डोंट वांट यू गाइस ruining your grade either, which is why we do this। वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हम फंक्शन दोबारा समझते हैं होता क्या है। ठीक है, अभी मैं जो चीज़ें परसों एएस की स्ट्रीम में पढ़ाई है ना, मैं पहले वो भी पढ़ाऊंगा कि ओ अच्छा फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एंड देन आई विल मूव ऑन टू ओ हाउ टू राइट अ फंक्शन इन पाइथन। बिकॉज मैं एक्चुअली A2 पिछले साल मैंने इसलिए किया था, मैं पहले A2 को पढ़ाता था, और फिर मैं जो A2 को पढ़ाता था ना, वो एएस के सूडो कोड में ट्रांसलेट कर देता था। तो आप लोगों को मैं पूरा होलिस्टिक ओवरव्यू दूंगा, तभी तो स्ट्रीम इतनी लंबी चलती है, वरना 2D एरर तो आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो विद दैट लेट्स स्टार्ट। यार थैंक यू वेरी मच यार। यार ये जो तुमने बात कर दिया ना मोहम्मद अली, लव यू हो गया, लव यू हो गया। ठीक है, और कौन सा लव यू होता है? ये वाला भी लव यू हो गया। अरे वाह। ओ, आई डिडंट नो दिस एग्जिस्टेड। आई थिंक दिस इज ओबीएस डूइंग दिस। क्या इस पे भी करते हैं? आई डोंट थिंक इस पे करेगा। What else are the hidden features of OBS? I'm just going to keep doing this for like a couple of minutes. Wait, I'll show this to Miss Mukhtar as well. हाँ, आई एम वेरी अमेज्ड। मिस मुख्तार, एक सेकंड आप स्क्रीन में आएंगी? ठीक है, आपने ना सिर्फ यूं हाथों से दिल बनाना है कैमरे में देख के। Oh, sure. हाँ ठीक है, यूं करके। Do we need to? हाँ हाँ, एक बड़ी कूल चीज दिखाने लगा हूँ आपको, मैंने भी डिस्कवर, ये देखो। Are we live? I don't हाँ हाँ, know. वेरी लाइक, वो देखो हार्ट्स जाते हैं। If you make a good heart, I am trying to make. Oh, yeah. What? There you ये go. अब हम सरजैन को सिखाएंगे। Yeah. सरजैन आदि स्ट्रीम में यही करते There रहेंगे। you go with your button. केचप भी ला देना। गाइस, मेरा खाना अभी आया, तो मैं साथ साथ खाना खाऊंगा, साथ साथ आप लोगों को खाऊंगा। So, okay, string splicing. Let's start with making a string called A2s. A2s में लिखते हैं they are spending time in farewells
instead of studying. ठीक है? Oh, I didn't know that. आज क्या है? फेब में क्या होता है? Actually don't know that. ठीक है, अब हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई. So what we are going to study is string slicing, सही है? So how does string slicing works? एक सेकंड. Work. तो हम ये करेंगे कि we will begin with thank you uncle. मार्च नहीं होता, मार्च अप्रैल में आई थिंक, बट आई डोंट नो. So we start by saying अच्छा. Picking let's see, the first four characters from a string. ठीक है? So let's start by picking first four characters from a string. ये हम कैसे करेंगे? So just a small quick recap for those of you who don't know. Strings are basically an array of characters. ठीक है? Strings are an array of characters. That means everything you can do with a list / array you can do with strings. ठीक हो गया? अब if there an array of characters, इसका मतलब है t का इंडेक्स क्या होगा? t का इंडेक्स क्या होगा? 0. h का इंडेक्स क्या होगा? 1 and so on. ठीक है? Because that's how indexing works, right? t का इंडेक्स 0 होगा, h का इंडेक्स 1 होगा, and so on we go till the end of it. तो अब मुझे इंडेक्सेस पता है, ठीक है? मुझे हर कैरेक्टर के इंडेक्सेस पता है, and I need to pick the first four elements. Practice, and also basically just practice. ठीक है यार? इंशाल्लाह बाइनरी सर्च ट्रीज की पहली वीडियो आज पोस्ट कर दूंगा मैं. सो आई कैन डू द मोस्ट बाय माय एंड बाय ट्राइंग माय लेवल बेस्ट के बाय सीआईज आप लोगों के एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की वीडियोस ना सारी यूट्यूब पे पड़ेंगे, बिकॉज आई नो कि मतलब वही एज वी मूव टुवर्ड्स द हार्डर सेक्शन तो बच्चों का मसला थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो मैं कर दूंगा. बट practice questions, break questions down. I'll try solving some more questions with you, like अभी तो मैं पढ़ाने के फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. I'll try कि मैं क्वेश्चंस कुछ एक्चुअली सॉल्व करूँ टू हेल्प यू गाइस थिंक ऑफ द थॉट प्रोसेस. मैंने एएस की 2 वीडियोस अपलोड की हैं, बहुत इलैबोरेट है ऑन हाउ टू टेक द फैक्टोरियल एंड कन्वर्टिंग अ स्विच स्टेटमेंट टू नेस्टेड लूप. Those will actually help you guys in developing problem solving skills. 2x पर देख लो, सिंटैक्स इग्नोर कर लो, बेसिकली वही सब कुछ अगर आप पाइथन में कर सकते हो तो आपका P4 में ग्रेड आ जाएगा. इट्स दैट सिंपल. यार मोहम्मद अली, नाजेबा गुफ्तगू से परहेज करें, ठीक है? नाजेबा गुफ्तगू से परहेज करें. यार ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, बेफिक्र हो जाए. इफ यू कैन कोड यू कैन ऑप्टिमाइज. अच्छा, गेटिंग बैक टू इट. अच्छा, तो हारिस फिर पता है क्या करो, मैं बताता हूँ. चलो मैं एक सेकंड बताता हूँ. तुम सबसे पहले मोस्ट कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन लिख लो, ठीक है? check if it's working and then try to see कि अच्छा now that I've solved this, is there something that I can replace with to make this easier? रिवर्स में चल लो ना, रिवर्स में चल लो.
Don't restrict yourself to finding the most easiest solution. Find whatever solution you can and then try to make it easy if you can. ठीक है? अच्छा, अब getting back to it कि actually हमने करना क्या है. So if I said that I need the first four characters, so this means first four characters means क्या? From index 0 to 3. यार होते हैं, सब होते हैं. पाइथन में स्पेशली सब चीज़ें होती हैं. हर उस चीज़ की कोई एब्स्ट्रैक्शन होती है. जिस तरह मैं वही कैरेक्टर्स पिक करना सिखा रहा हूँ ना, तो अगर तुम्हें कैरेक्टर्स पिक करना आ गए तो मतलब दैट्स पार्ट ऑफ इट एज वेल. सही है. सो फर्स्ट फोर कैरेक्टर्स मीन्स फ्रॉम इंडेक्स 0 to 3. सो here's how we do this. सही है. सो फर्स्ट फोर में दे है ना, तो चलो नहीं छोड़ो, इसका नाम रख लेते हैं स्लाइस वन. अच्छा, इस picking things from an array of characters from a string is called slicing a string. ठीक है. तो slice one क्या है? slice one है मेरे string का नाम, so a2s, and now I put a square bracket. Square bracket के अंदर मैं क्या करूँगा? I put 0:4 just like we used to do in P1, right? 0 included है, 4 included नहीं है. So 0 is included, 4 is not. ठीक है. So if I print slice 1 26 underscore strings dot py. अच्छा, कुछ गलती हो गई है. क्या गलती हुई है? ओहो, पाइथन 3 नहीं लिखा. पाइथन 3 स्पेस, तो दे प्रिंट हो गया. ठीक है. तो दे प्रिंट हो गया. So this is the syntax of slicing the string. Do you guys get this? This is just like आपका P1 वाला. आप starting point लिखते हो, आप ending point लिखते हो. Starting point included होता है, ending point including नहीं होता, ending point included नहीं होता, and you can pick a string. अच्छा, here is where it gets a little interesting. ठीक है. Pick the first 5 characters. मेरा ये स्ट्रिंग था. नो एंडिंग पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता ना हारिस देखो, एंडिंग पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता. 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटपुट और व्हाटएवर. जीरो इंडेक्सिंग काउंट्स ना. जीरो इंडेक्सिंग काउंट्स तभी तो ऐसे हो रहा है कि देखो, स्टार्टिंग पॉइंट, the starting index is included and it goes up till. ठीक है. so less than, not less than equals to the end point. ठीक है. मेक सेंस. चल परफेक्ट. ठीक है. तो स्लाइस वन में मेरे पास दे आ गया. अच्छा, अब अगर मैंने फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करनी है तो क्या होगा? slice 2 is equals to, wait, slice 2 is equals to a2's 0, oh numlog 0 to 5. ठीक है. अब क्या प्रिंट होगा? अब क्या प्रिंट होगा? What are the first 5 characters? Guess लो. Take a guess. दे तो पहले भी प्रिंट हुआ.
फिर फर्स्ट 4 और फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स में फर्क क्या रहेगा? या परफेक्ट। तो यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी वो ये है कि phase is also included in characters। ठीक है। अच्छा, और इस तरह आप डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट से डिफरेंट एंडिंग पॉइंट से कुछ भी स्लाइस डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे जो जो लोग मुझसे पढ़ते आ रहे हैं उनको तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स रिवाइज लूपिंग ओवर स्ट्रिंग्स। ठीक है। सो मैंने आप लोगों को बोला था एक स्ट्रिंग क्या होती है। मैंने आप लोगों को बोला था एक स्ट्रिंग क्या होती है, एक एरे होती है। ठीक है। स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक एन एरे और अ लिस्ट। तो लेट्स सपोज मेरे पास सवाल ये है कि काउंट द नंबर ऑफ ईज इन द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, नाउ वन वे टू गो अबाउट इट इज दिस। ठीक है। मैं बोलूं स्टर्लिंग इज इक्वल्स टू len ओहो a2s। ठीक है। string length is equals to length a2s for I in range string length। ठीक है। अच्छा वेट, तो if strings are arrays so I can also iterate over them just like I iterate over arrays, right? जिस तरह मैंने उनको इंडेक्स कर सकता हूँ मैं उनको इंडेक्स भी कर सकता हूँ just like I index an array। So before we go on to this, let's show you guys how to index a string। ठीक है। So I say print a2s, but instead of printing the entire string मैं कहता हूँ 2। ठीक है। print a2s 2। now let's see what this prints। Let me clear this for you। अच्छा, ऊपर वो मैंने लेंथ प्रिंट की थी, ई प्रिंट हो गया। ठीक है। so THE it makes sense। ठीक है। I can index strings just like I can index an array। so indexing strings just like an array। ठीक हो गया। So if I can index strings just like an array and I can loop over strings just like an array too, right? Because that's what they are an array। so info bit ये है कि I can loop over strings like an array too। ठीक है। this is the critical piece of information। so if I can loop over strings just like an array, what do I do? well, what I do is this, a dumb method but a correct method would be to go like for I in range स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है। मेरे पास एरे की लेंथ आ गई कोलन एंड देन अच्छा क्वेश्चन क्या था, काउंट द नंबर ऑफ ईज। ठीक है। क्वेश्चन था काउंट द नंबर ऑफ ईज। तो मैंने बेसिकली करना क्या है, ये लूप मुझे क्या करने दे रही है, दिस लूप इज अलाउइंग मी टू आइटरेट ओवर characters one by one by one by one, right? So if the loop is allowing me to iterate over characters, how can I match if the character is the character, if a character is the character that I'm looking for? How do I see that if the character that I am
the loop is over right now is indeed the character that I want to count. In this case, E. मैं check कैसे करूँगा कि कोई character E है या नहीं? Simply by saying, putting an if statement. If I, the character that I am iterating over, is equals to E, तो आप क्या कर दें? हम क्या करेंगे? अच्छा, तो अब हम काउंट कर रहे हैं, तो हम ऊपर एक काउंट का वेरिएबल भी रखेंगे, ठीक है? हम एक काउंट का वेरिएबल भी रखेंगे. सो काउंट इक्वल 0 एंड देन यहाँ पर हम बोलेंगे काउंट प्लस इक्वल्स 1. दिस इज the way we increment things by 1 in Python. This is akin to writing count equals count plus 1. ठीक है, this is akin to writing count equals count plus 1. And then towards the end हम क्या करेंगे? हम count print कर देंगे. So this should work. And here we go. हमारे पास count 0 क्यों आ गया? 0 e's है, ऐसा कैसे हो सकता है? We have e's in our string, which means we've done something wrong. So let's try and look what is it that we've done wrong. Okay. Can someone point out गलती क्या है? मुझे पता लग गई गलती, तभी मैं आराम से खाना खा रहा हूँ. Arif, can you point out what the mistake here is? It's a very obvious mistake. Just look at what I'm doing. What I wanted to do and what I'm doing. Slash. No. Slash. का तो कोई मसला नहीं है then. What slash are you talking about? शाबाश अली असगर, शाबाश. वेल पॉइंटेड आउट. देखो मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट की. ठीक है, मैंने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट की विच वाज 55. मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 55 which means I will go from 0 up till 54 if I equals to E. तो इंडेक्स कैसे करते थे हम? एरे का नाम भी तो साथ लिखना है ना. इंडेक्स नंबर के साथ हमने एरे का नाम भी तो लिखना है. यस, शाबाश अलियस पे शाबाश. तो इंडेक्स के साथ मैंने एरे का नाम भी तो लिखना है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट A2's का आई. ठीक है, अब ये एक्चुअली एक एक करके पूरी एरे को इन दिस केस एरे क्या है? लेट मी रिपीट. इन दिस सिनेरियो एरे क्या है? हमारा स्ट्रिंग. ठीक है, तो अब वो पूरे स्ट्रिंग को एक्चुअली इंडेक्स करेगा. ठीक है, और हमारे पास काउंट आ गया 7. दिस इज द करेक्ट काउंट. यू गाइस कैन काउंट इन योर ओन टाइम, बट मतलब दिस इज द करेक्ट. ठीक है, बट देयर इज अ मच मोर स्मार्टर वे टू डू दिस. सही है. So now we come to the smart way. Smart way पता है क्या है? I write for I in. अच्छा, अब instead of having to find out the length of the string and what not, I will simply do for I in A2s. For I in A2s. अब पता है क्या होगा? अब I automatically हमारा जो A2s की array है उसका एक इंडेक्स को आइटरेट करेगा. So this is just like with an array. अगर आप एरे में भी आप ये कर सकते हो. आप एरे का नाम लिखोगे ना तो वो हर कॉमा सेपरेटेड इंडेक्स को ऑटोमेटिकली आइटरेट करेगा. So now I can write if I equals to E, so count plus equals to 1.
let me reset count equals 0 एंड नाउ आइडियली हमारे पास 2 7s प्रिंट होने चाहिए, राइट? और ये प्रिंट नहीं किया, सॉरी, ये प्रिंट नहीं किया। दो 7s प्रिंट हो, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, एक आखिरी इम्पोर्टेंट बात पर स्ट्रिंग। इन पाइथन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स, अच्छा मैं ट्रिपल कोट्स डाल नहीं सकता, एंड ट्रिपल कोट्स आर ऑल इंटरचेंजेबल, ठीक है। हमने देखा, मैं अभी यहाँ पर एक कैरेक्टर से कंपेयर कर रहा था, बट मैंने उस कैरेक्टर को डबल कोट्स में इनक्लोज किया। मैं इसको सिंगल कोट्स में इनक्लोज करता ये तब भी सही होता, मैं इसको ट्रिपल कोट्स में इनक्लोज करता ये तब भी सही होता। मेक सेंस? ठीक हो गया। तो ये थी थोड़ी सी स्ट्रिंग स्लाइसिंग एंड आइटरेटिंग ओवर स्ट्रिंग्स की बात। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप लोग स्मार्ट वे यूज करें, बिकॉज इट सेव्स 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स, लेंथ नहीं निकालनी पड़ती और फिर लेंथ के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ता, एंड इट जस्ट जनरली शोज कि आपको स्ट्रिंग्स की अवेयरनेस है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि बेसिक्स ऑफ फंक्शंस कर लेते हैं, क्या ख्याल है? एक गो में बैठे हैं तो बेसिक ऑफ फंक्शंस भी कर लेंगे। यू गाइस नीड टाइम टू अब्सॉर्ब वो 2D अरेज वाली बात। ये तो सिंपल था ना, ये तो मैंने बीच में बफर डाला था। डू यू गाइस थिंक वी कैन डू बेसिक्स ऑफ फंक्शंस एज वेल? नो रिस्पॉन्स, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल में सॉरी। श्योर, चलो बेसिक्स ऑफ फंक्शंस कर लेते हैं, आ जाओ। So let's start with what a function. थोड़ी देर के लिए प्रोग्रामिंग भूल जाएं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए प्रोग्रामिंग भूल जाएं। So what is a function? इससे तो सब वाकिफ है ना, इससे सब वाकिफ होंगे, ठीक है। ये मैथ्स में एक फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? लेट्स लुक इनटू दिस लाइन 2 एंड सी व्हाट लाइन 2 इज एक्चुअली सेइंग, राइट? सो लाइन 2 क्या बोल रही है? लाइन 2 बोल रही है कि वी हैव a function named f that takes a single input, ठीक है, सिंगल इनपुट फंक्शन है। f करता क्या है? f will take the input and add 1 to it, राइट? यही करेगा ना, f एक इनपुट लेगा और उससे 1 से रिप्लेस कर देगा। तो बेसिकली वो कर क्या रहा है कि f of x is just like a template. F of x is just like a template. We can replace x with what? We can replace x with what? अच्छा, अब अगर आप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं ना, तो आप कहेंगे we can replace x with anything, ठीक है।
बट अगर आप थोड़े स्मार्ट हैं तो आप कहेंगे एनीथिंग दैट इज इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट? अगर डिवीजन हो रही है 1 डिवाइडेड बाई एक्स हो रहा है तो आई कांट गिव 0 एज एन इनपुट फॉर इंस्टेंस. So anything that is in the domain of f of x can replace x. और बेसिकली होगा क्या कि जो चीज आप x के साथ कर रहे हो ना वो उस पर परफॉर्म होगी. तो इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स मेक दिस अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो लेट्स मेक इट 5x plus 2, मतलब थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग. So f of 2 की क्या वैल्यू होगी? So we know that when we say f of 2, we mean 5 into 2 plus 2. ठीक है, 5 into 2 plus 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12. हमने किया क्या? हमने जो वैल्यू फंक्शन को पास हो रही थी उसे x की जगह रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊं शेरा ऑफ x एंड y, ठीक है. अब ये क्या है? दिस इज ए 2 इनपुट फंक्शन. वी कैन मेक अ 2 इनपुट फंक्शन. इसकी वैल्यू में रखूं एक्स वाई प्लस 5x प्लस 2y. ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ. ये क्या है? तो दिस इज a function that takes 2 inputs. Clearly. अच्छा, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ यूजिंग सिंपल नंबर रखते हैं 2 3. अब क्या हो रहा है? ठीक है, the inputs are always passed in order. ठीक है, always passed in order. मतलब क्या? मतलब ये कि in this case x is equals to 2 and y is equals to 3. ऐसे ही है, x is equals to 2 and y is equals to 3 उसी ऑर्डर में पास होंगी. अब ये करेगा क्या? ये करेगा अच्छा 2 into 3 प्लस 5 into 2. जो भी आंसर है मुझे बता दो. 22 आंसर है. ठीक है, आई बिलीव यू. शेरा पे तो यकीन है. ठीक है, शेरा असल में छोड़ के भी नहीं गया था मुझे, तो शेरा हैज रीगेन्ड माई ट्रस्ट. तो ओहो वाई नहीं था, प्लस 2 into 3 था. हाँ, सो इसका आंसर आ गया हमारे पास 22. सो दिस इज हाउ फंक्शंस जनरली वर्क. आप उनको एक इनपुट देते हैं, आप पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं. तो स्टेप 1 क्या होता है? डिफाइन अ फंक्शन, essentially create a template. Step 2 क्या होता है? Pass values to the function, and values are passed in order of definition. ठीक है, जिस तरह डिफाइन किया उसी तरह पास होंगी वैल्यूज. ये होते हैं हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस. ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, आप सब पढ़ चुके हैं फंक्शंस पे टॉपिक सुजैन के साथ भी पढ़ चुके हो गए प्रीटी श्योर. तो अब अच्छा, अब एक चीज है, एक चीज में डिफरेंट है. ठीक है, इन मैथ्स अ फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, राइट? आप कुछ भी पास करेंगे तो फंक्शन आपको एक वैल्यू देगा. In programming, a function might not return a value. Instead, it would quote unquote do something. ठीक है,
ये आप लोग प्रोसीजर्स एएस में पढ़ के आए हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं फिर भी ओवर टाइम दिखा दूंगा कि फंक्शन नीड नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली इन मैथ्स we always need to give inputs to a function, right? एक फंक्शन को इनपुट हमेशा देनी होती है। in cs not all functions need an input, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो इनपुट लेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरह इनपुट लेंगे जिस तरह मैथ्स में फंक्शन इनपुट लेते हैं, बट दे नीड नॉट टेक एन इनपुट, ठीक है। तो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता ना, उसको क्या बोलते हैं? these functions are called void functions, बिकॉज ये जो भी करते हैं ये एक void में चला जाता है, ठीक है। ये जो भी करते हैं ये एक void में चला जाता है, इनका आउटपुट जो है वो एक्चुअली आपको नजर नहीं आता। ठीक है, दे आर कॉल्ड void functions। तो अब लेट्स लुक एट अ फंक्शन विच इज नॉट अ void function। नो, लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट अ void function, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स कवर करनी है आज हमने, तो लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट अ void function, ठीक है। तो अब एक void function आउट ऑफ द मेनी थिंग्स व्हाट इट, मैंने क्या बोला था, इट डज समथिंग, राइट? इट विल डू समथिंग। तो प्रिंटिंग इज डूइंग समथिंग, राइट? सो लेट्स डिफाइन अ बेसिक फंक्शन, इसका नाम हम लिखते हैं बेसिक प्रिंटर, ठीक है। एंड देन वील ट्राई टू बिल्ड अपॉन द बेसिक प्रिंटर इन आवर नेक्स्ट स्ट्रीम। तो मैंने बेसिक प्रिंटर डिफाइन किया, अब हम देखते हैं फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है पाइथन में। तो एवरी फंक्शन नीड्स टू स्टार्ट विद द कीवर्ड डेफ, दिस मींस वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन, ठीक है। तो मैंने लिखा डेफ बेसिक प्रिंटर, उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स डाल दिए, जिस तरह एक हम मैथ के फंक्शन में डालते थे। अभी मैं कह रहा हूँ इस फंक्शन में कुछ इनपुट नहीं जा रही, तो हम ये ब्रैकेट्स एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। वरना इधर एक्स, जिस तरह वहां पर एक्स है, इधर हम कुछ टेम्पलेट डालते हैं फॉर द इनपुट। सो मैंने बेसिक प्रिंटर बनाया, जो पता है क्या करेगा, जब भी कॉल होगा वो बोलेगा शेरा वफादार है, ठीक है। ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ये बोलेगा शेरा वफादार, ठीक है। So this is how we define the most basic function. It does not take any input and it does not return any value. So let me just write that down as well. The above function is a void function and does not take any input. Sir, how do you pass values by वो करते हैं वो बाद में करते हैं, ठीक है। अभी हाँ सर, हाउ डू आई कॉल अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन अब कॉल हो जाएगा? तो इफ आई राइट python 3 space python 3 space 27 underscore functions dot py, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, ये फंक्शन क्या मुझे कॉल करने की जरूरत है या ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा? So I need to call it, अभी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। So how do I call a function in Python? It's also very simple. फंक्शन का नाम रखा, लिखा, आगे ब्रैकेट्स डाल दिए, ठीक है। अभी कोई इनपुट नहीं है तो कोई इनपुट पास नहीं कर रहा, सिंपली फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स डाल दिए, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो इट प्रिंट्स शेरा वफादार, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक एक करके इवॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स इवॉल्व दिस, लेट्स मेक a void function
that does take an input, ठीक है, parameter. तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फंक्शन का नाम रख देते हैं def your name. फंक्शन का नाम मैंने रख दिया your name. ये इनपुट लेगा एक चीज की जो कि है नेम. अच्छा, अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अनलाइक सूडो कोड इन पाइथन यू नीड नॉट डिफाइन वेरिएबल टाइप्स, ठीक है. सो बस अब नेम, जिस लाइक वहां पे एक्स है ना, यहाँ पे नेम आ गया. अब ये करेगा क्या, ये फंक्शन प्रिंट करेगा, एंड नाउ आई यूज एफ प्रिंट अगेन, एंड आई विल से माय नेम इज कर्ली ब्रेसेस, ठीक है. माय नेम इज कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं डाल दूंगा नेम. तो अब ये क्या करेगा बेसिकली, अच्छा चलो, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट अंडरस्टैंड एफ प्रिंट, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है. लेट्स सिंप्लीफाई दिस इवन फर्दर. जो नेम इसको पास होगा ना, वो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है. जो नेम इसको पास होगा ये प्रिंट कर देगा. सो हाउ डज दिस फंक्शन वर्क, आई विल से योर नेम, एंड नाउ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, it is my responsibility to give it the correct input, सही है. So it is my responsibility as a programmer to make sure the function gets the correct input, ठीक है. बेसिकली क्या, I need to abide by the domain, ठीक है. I need to abide by the domain. So which means अगर मैं अपना नाम यहाँ पर गुल ऐसे दूंगा तो क्या होगा, एरर थ्रो कर देगा. क्यों, आपका फंक्शन एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, आपका फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था एक स्ट्रिंग या कोई ऐसी चीज, बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जिसको प्रिंट कर सके, ठीक है. कोई भी ऐसी चीज जिसको प्रिंट कर सके. अगर मैं सिंपल टेक्स्ट नॉट इनक्लोज इन कोट्स दूंगा तो मेरा प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट नहीं कर सकता, तो इट विल थ्रो एन एरर. So now I do actually abide by the constraints, the domain, and I print and I give the input in form of string. तो उसने मुझे आउटपुट कर दिया मेरा नाम, ठीक है, गुल आउटपुट हो गया. फेयर इनफ, फेयर इनफ. अच्छा, लास्ट चीज क्या है, अ फंक्शन नॉन void function that takes an input, ठीक है. तो बहुत इजी करते हैं, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं सोच के कुछ थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड करूँ, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन कर रहे हैं ना. तो फंक्शन का नाम रखते हैं हम def +1, और ये इनपुट लेगा एक नंबर की, और ये क्या करेगा, अच्छा, नाउ इट कैन डू x इज इक्वल्स टू num +1 एंड इट कैन रिटर्न x, ठीक है. अच्छा, अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि when a function is returning something, store the returned value in a variable, ठीक है. You should always store the returned value in a variable. तो अब returned value क्या होगी, for instance age थी, तो age is equals to +1, और इसको मैंने पास कर दिया 5, ठीक है, एंड आई प्रिंट age. So let's see what happens. अब होगा क्या, 5 की वैल्यू जो है वो नम की जगह लेगी, so x will become 5 + 1 and then return 6, which means x की वैल्यू 6 हो जाएगी, and then it will return 6 will get stored in the variable age, and then we will print the variable age, ठीक है.
सो हियर वी गो, ये 6 हो गया, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन विच टेक्स अ वैल्यू एंड रिटर्न समथिंग। अब इस सेम फंक्शन को ना हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो द सेम फंक्शन कुड हैव बीन डिफाइंड इन अ डिफरेंट वे एज वेल। वो क्या है? वो ये है कि इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्टोरिंग दिस इन अ वेरिएबल एक्स, मैं कहता कि आप रिटर्न डायरेक्टली नम प्लस वन कर दें। दिस इज परफेक्टली रीजनेबल एज वेल। पाइथन जो है वो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कंप्यूटेशन भी कर सकती है, ठीक है। पाइथन कैन परफॉर्म computations within the return statement as well. So both the above mentioned uh, both the above mentioned methods are correct. सही है? हाँ, yes, yes, C can do, most languages can. तो खैर, अच्छा, 2.25 घंटे हो गए हैं, बेसिक्स ऑफ फंक्शंस हमने कर ली है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, मुझे छुट्टी देते हैं, ठीक है। अब मुझे छुट्टी देते हैं और आप लोग भी छुट्टी ले लेते हैं। तो टेक केयर गाइस, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवाह के लोगों, सबका ख्याल रखिएगा। No rebel, I do not teach O levels. Honestly, Shira's redemption arc was one of the best things to happen. कौन सी? What was the latest episode जिसमें वो ड्राइवर था? But खैर, anyways, when will the next live class be? Follow curly at Zynomatics to find out. ठीक है, ऐसे मैंने फॉलोअर्स भी बढ़ाने हैं ना। जाने से पहले यार लाइक कर देना यार, भाइयों प्यारे मेरे, स्ट्रीम मेरी लाइक कर देना प्लीज, प्लीज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। That's that's nice to hear, Rapid Kashira. That's really nice to hear. Thank you so much. That felt nice. आपको तो फिर मुझसे बहुत ज़्यादा आता है सर, आपको पढ़ाने के। I don't know. I haven't thought of it yet. I haven't thought of it yet. Maybe मैं Zoom, क्योंकि मैं अभी भी Zoom के साथ ही पढ़ा रहा हूँ, तो I was thinking I might just stream my Zoom classes. I might just stream my Zoom classes. That is something that I was considering. So let's see क्या करते हैं. I have this idea though of streaming the Zoom classes. Let's see, मैं स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ. नहीं, अच्छा, आई थॉट मैं इसमें ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ. मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ा पाता हूँ बुरहान. आई थिंक मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैंने 50 मिनट्स में काम कंप्लीट करना है एंड देन यू गाइस हैव टू गो टू योर नेक्स्ट क्लास एज वेल. बट लाइव क्लास को जूम करने का मतलब ये है कि मैं ना ऑलरेडी ज़िंदगी एक टाइम क्रंच में जी रहा होता हूँ, तो इट बिकम्स हार्ड. एनीवेज, ओके, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय.